चलिए तो फिर आज शुरू करते हैं स्लॉक्स। क्वेश्चन देखिए। ऑल ट्यूब्स आर क्यूब, नो क्यूब इज स्काई, नो बड इज स्काई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। नो ट्यूब्स आर क्यूब, तो हम पहले ट्यूब लिख लेते हैं। नो ट्यूब्स आर क्यूब, जितने भी ट्यूब्स हैं वो क्यूब नहीं है। शॉर्ट में हम टी और सी लिख लेते हैं इंडिकेट करने के लिए। नो क्यूब इज स्काई, जितने भी क्यूब हैं वो स्काई नहीं है, ऐसा ये स्टेटमेंट दिया हुआ है अभी। एंड नो वर्ड्स इज स्काई, जितने भी स्काई हैं नो वर्ड्स, यानी जितने भी वर्ड्स हैं वो स्काई नहीं है। ठीक, अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। नो ट्यूब इज वर्ड, फर्स्ट बोल रहा है कंक्लूजन नो ट्यूब इज वर्ड। तो देखो इसमें क्या ट्यूब, जितने भी ट्यूब हैं वो वर्ड नहीं है, क्या ऐसा बोला है इसने? वो चेक करो आप, क्या इसने डायरेक्ट बोला है ऐसे नो ट्यूब इज वर्ड? नो ट्यूब इज वर्ड का मतलब हुआ यहाँ पर सीधा सीधा क्रॉस दिखता हमें, लेकिन ऐसा हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नो ट्यूब इज वर्ड ये हम बता ही नहीं सकते, तो आंसर ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल वर्ड्स बीइंग क्यूब, ऑल वर्ड्स बीइंग क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे सारे वर्ड्स क्यूब हो सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, क्या सारे के सारे वर्ड्स क्यूब हो सकते हैं? तो हाँ हो सकते हैं, ये वाला पार्ट है ये क्यूब के अंदर तो जा सकता है ना, ये वर्ड्स यहाँ जा सकता है ना। तो इसका मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला कंक्लूजन राइट होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नो डांसर आर एक्टर, कोई भी डांसर वो एक्टर नहीं है। कोई भी डांसर एक्टर नहीं है। सम एक्टर आर आर्टिस्ट, कुछ आर्ट एक्टर हैं वो आर्टिस्ट हैं। ठीक, नो आर्टिस्ट इज आर्टिसन, तो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो आर्टिसन नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं। सम आर्टिस्ट आर नॉट डांसर, सम आर्टिस्ट आर नॉट डांसर, क्या ये सही होगा या गलत होगा? देखो सम आर्टिस्ट मतलब यहाँ पर सम ये वाला आर्टिस्ट, क्या ये आर्टिस्ट डांसर नहीं है? तो ये राइट होगा कि कुछ आर्टिस्ट हैं वो डांसर नहीं है। सम आर्टिसन आर नॉट एक्टर, सम आर्टिसन आर नॉट एक्टर, तो इस इन दोनों के बीच में, एक्टर और आर्टिसन के बीच में हमें कोई भी ऐसा नहीं बोला है कि ये हो नहीं सकते हैं, तो इसकी वजह से ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट फॉलोज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑल रिवर आर सीज, जितने भी रिवर हैं वो सीज हैं। ऑल लेक्स आर सी, और जितने भी लेक्स हैं वो सीज हैं। सम सीज आर नॉट ओशियन, और सीज का कुछ पार्ट है जो कि ओशियन नहीं है, जो नहीं होता है उसके लिए हम क्रॉस साइन करते हैं, यानी इसका कुछ पार्ट ओशियन नहीं है। अब देखो, सम रिवर आर नॉट लेक, सम रिवर आर नॉट लेक, तो कुछ रिवर लेक नहीं है क्या, ऐसा इसने पूछा है। तो इसमें कहीं भी क्रॉस का साइन नहीं दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में कहीं भी क्रॉस का साइन है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? ये वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। सब रिवर आर नॉट लेक गलत। सम ओशियन मे नॉट बी ओ सीज, देखो ये पॉसिबिलिटी पूछी है इसमें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी पॉसिबिलिटी आती है तो हम पॉसिबिलिटी को हटा के चेक करके देख सकते हैं। इसने पूछा है सम ओशियन मे बी सीज, मे नॉट बी सीज लिखा हुआ है, तो इसके पे हम इस तरह चेक करो, सम ओशियन आर सीज, क्या ये सही है या गलत है? सम ओशियन आर सीज, तो ये इसके अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि ये देखा जाए तो ये कांट से
यानी इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। और जो कांट से होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी अगर पूछी जाए तो वो ट्रू होता है, वो कंक्लूजन ट्रू होता है। सम ओशियन आर सीज, सम ओशियन आर सीज, क्या ये ओशियन सीज के अंदर आ सकते हैं? देखो ये वाला पार्ट इसके अंदर नहीं है, ओशियन के अंदर नहीं है, लेकिन बाद बाकी पार्ट क्या ओशियन का पार्ट सीज के अंदर जा सकता है? ओशियन यहाँ हो सकता है क्या? हो सकता है, और या फिर बाहर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दोनों ही केस में हम कांट से मतलब बता नहीं सकते। जब भी इसकी पॉसिबिलिटी आए, मे करके आए या कोड आए, पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, तो वो पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू होती है। तो सेकंड इसका आंसर ट्रू होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, सम प्लेट आर नाइफ्स, सम नाइफ्स आर बोतल, मैनी बोतल आर बाउल्स। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको आप लोग बनाओ और अगली स्लाइड में यानी अगली वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक? इसको आप लोग करके देखो, ये नई तरीका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल रेडियो आर इलेक्ट्रिक गुड, जितने भी रेडियो हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक गुड। ऑल टेबल लैंप आर इलेक्ट्रिक गुड, और टेबल लैंप जितने हैं वो भी इलेक्ट्रिक गुड हैं। तो इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर्किल में। कंक्लूजन देखते हैं, सम रेडियो आर टेबल लैंप, क्या सम रेडियो मतलब कुछ रेडियो टेबल लैंप होंगे? तो देखो कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है रेडियो के अंदर मतलब कुछ पार्ट टेबल लैंप का हो, तभी तो हम बोल सकते हैं सम रेडियो आर टेबल लैंप, लेकिन इस तरह का नहीं है, हमें नहीं पता है यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग होगा। सेकंड, सम टेबल लैंप आर रेडियो, तो वो उसके लिए भी यही डायग्राम बनेगा, सम टेबल लैंप आर रेडियो, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। लेकिन अब देखो अब देखो सॉरी, अब देखो इसमें कि सम रेडियो और टेबल लैंप, एंड सेकंड कंक्लूजन भी देखो टेबल लैंप एंड रेडियो, यानी ए और बी और ए दोनों हमें मिल रहे हैं, लेकिन आयदर केस होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि दोनों तो रॉन्ग होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। पहली बात, इनके सब्जेक्ट दोनों के मैच करने चाहिए, ए और बी है जैसे तो बी और ए होना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट में सम हो एंड सेकंड में सम नॉट हो। फर्स्ट कंक्लूजन में सम होना चाहिए, सेकंड कंक्लूजन में सम नॉट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो सम तो लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड कंक्लूजन में सम नॉट नहीं है, तो इसीलिए ये आयतर वाला कंडीशन नहीं बनेगी, यहाँ पर सीधा बनेगा इफ़ नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नो मैन इज मंकी, कोई भी मैन मंकी नहीं है, ठीक? नो मैन इज मंकी, जॉन इज अ मैन, जॉन है वो एक आदमी है तो जॉन मैन के अंदर आ जाएगा। कंक्लूजन देखते हैं, जॉन इज नॉट ए मंकी, जॉन वाला पार्ट मंकी नहीं हो सकता है, ऐसा इसने पूछा है, तो आप खुद चेक करके देखो इसके अंदर, जब मैन ही मंकी नहीं है और मैन के अंदर जॉन है, तो जॉन मंकी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसने यही बोला है, जॉन इज नॉट ए मंकी, तो ये वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, जॉन मे बी ए मंकी, जॉन मंकी हो सकता है क्या, ऐसा इसने पॉसिबिलिटी पूछी है, तो कहाँ से हो सकता है भाई? जब मैन ही मंकी नहीं हो सकता है, तो जॉन तो मैन के अंदर बैठा हुआ है, तो वो कैसे हो जाएगा मंकी? ये इस कैसे हो जाएगा? अगर हम जॉन को मान के चलो इस तरह से बनाएं तो कैसे हो जाएगा? जॉन तो मैन के अंदर आना चाहिए, अगर मैन को भी इस तरफ लेके जाएंगे तो फिर मैन और मंकी का ये क्रॉस कैसे होगा? क्योंकि मैन मंकी में चला जाएगा, जॉन भी मैन में चला मंकी में चला जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यानी कि सेकंड कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ ग्रेजुएट इज अ मैन, अ ग्रेजुएट इज अ मैन, तो मैन इसके अंदर आएगा।
अ ग्रेजुएट इज अ मैन, मैन के अंदर ग्रेजुएट, अ थीप इज अ ग्रेजुएट, अब जो थीप है वो ग्रेजुएट है। इसका कंक्लूजन चेक करते हैं। अ थीप इज ए मैन, कि एक थीप मैन हो सकता है, तो बिल्कुल मैन के अंदर ही है ना थीप, तो ये ट्रू हुआ। सब मैन आर थीप, कुछ मैन थीप है क्या, तो देखो मैन के अंदर जितना भी पार्ट है ये वो मैन का ही तो है, और थीप यानी सब मैन आर थीप बन रहे हैं ना यहाँ पर, तो सेकंड भी ट्रू हुआ। इसका आंसर ई ऑप्शन करेक्ट, यानी इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नो वायर इज पिन, कोई भी वायर पिन नहीं है। नो वायर इज पिन, सम पिन आर मग, कुछ पिन है वो मग है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल मग बीइंग बायर इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारे सारे मग, सभी के सभी मग बीइंग बायर, क्या ये बायर हो सकते हैं, क्या ये बायर हो सकते हैं, यानी कि जितने भी मग हैं वो बायर के अंदर आ सकते हैं क्या। अगर देखो यहाँ पर चेक करो, आप खुद देखो, सारे के सारे बायर के अंदर मग आ सकते हैं क्या, ऑल मग बीइंग बायर इज ए पॉसिबिलिटी। तो आप चेक करो यहाँ पर खुद कि जब ये वाला पार्ट, अगर मग वाला पार्ट बायर के अंदर आ गया, सपोज करो कि जो हम ये कंक्लूजन बोल रहा है ऑल मग बीइंग बायर इज ए पॉसिबिलिटी, तो सारे सारे मग को हमने बायर के अंदर ला दिया, ठीक। अब कुछ मग हैं वो क्या है, पिन भी हैं, कुछ पिन हैं वो मग भी हैं, सम पिन आर मग। तो यहाँ पर पिन इस तरह से ही आएगा कुछ, या इस तरह से ना मान के चलो तो इस तरह से आएगा पिन, यानी कि पिन का पार्ट वायर के अंदर भी आएगा, ये वाला पार्ट पिन का वायर के अंदर भी आएगा। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नो वायर इज पिन, कोई भी वायर पिन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से सीधा सीधा ये हुआ कि जो हम कंडीशन लेके चल रहे हैं वो गलत हो रही है। यानी कि ऑल मग बीइंग, यानी ये वाले मग हैं वो वायर के अंदर जा ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बन सकती, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। सेकंड देखो, इसको मैं दोबारा से बना लेता हूँ। ऑल वायर, नो वायर इज पिन एंड सम पिन आर मग, ठीक है यही है। सम मग आर नॉट वायर, सम मग आर नॉट वायर, ये पूछा है इसने। तो देखो सम मग का मतलब ये वाले मग, आर नॉट वायर, कुछ वायर, कुछ मग वायर नहीं हुए हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है, यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट होगा, क्योंकि ये वाले मग हैं वो वायर नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल फ्रॉक आर ट्राउजर, जितने भी फ्रॉक हैं वो सभी के सभी क्या है, ट्राउजर। नो पैंट आर फ्रॉक, तो कोई भी फ्रॉक, कोई भी पैंट फ्रॉक नहीं है। सम जैकेट आर पैंट, कुछ जैकेट पैंट है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं इसके। एट लीस्ट सम जैकेट आर फ्रॉक, जब इस तरह का है ना तो एट लीस्ट को आप हटा दो, सिर्फ इतना पढ़ो, सम जैकेट आर फ्रॉक, क्या ये ट्रू है। सम जैकेट यानी ये वाली जैकेट, कुछ जैकेट फ्रॉक हो सकती है क्या, तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जैकेट पेंट के अंदर है, और पेंट क्या है, फ्रॉक नहीं है, तो फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, नो जैकेट इज फ्रॉक, कोई भी जैकेट फ्रॉक नहीं हो सकती है, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इतना पार्ट फ्रॉक नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें से ये वाला पार्ट हो सकता है इसके अंदर चला जाए इस तरह से, तो इसका मतलब ये वाला हुआ हमारा रॉन्ग, हम नहीं कह सकते, यानी कांट से वाला कंडीशन बनती है यहाँ पर, तो ये भी रॉन्ग हो गया। जब दोनों ही रॉन्ग हो रहे हैं, और देखो जैकेट और फ्रॉक, ए जैकेट और फ्रॉक, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 में ए और बी, ए बी और ए बी सेम आ रहे हैं, और दोनों ही क्या है, कंक्लूजन रॉन्ग है,
लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि फर्स्ट कंक्लूजन में सम है और सेकंड कंक्लूजन में सम नॉट है। तो हमारा क्या हुआ कि दोनों ही कंक्लूजन में हमें आयदर वाली कंडीशन मिल रही है। तो इसका आंसर आयदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखो इसका। ऑल बोटल्स आर जग। ऑल बोटल्स आर जग। ऑल पेन आर जग। जितने भी पेन हैं वो क्या है, जग है। सम जग आर नॉट मग। कुछ जग क्या है, मग नहीं है। कुछ जग हैं ऐसे जो मग नहीं है। तो अब इसको चेक करो, कंक्लूजन चेक करो इसके। सम बोतल आर नॉट पेन। कुछ बोतल पेन नहीं है। कुछ बोतल पेन नहीं है। क्या यहाँ पर क्रॉस का साइन दिख रहा है इन दोनों के बीच में? नहीं। तो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? सम मग मे नॉट बी जग। कुछ मग जग नहीं हो सकते हैं, यानी यहाँ पर इसने पॉसिबिलिटी वाली चीज़ दे दी। तो सबसे पहले तो क्या करो कि सिर्फ सम मग मे नॉट को हटा दो यहाँ पर, और इतना चेक करो सम मग आर जग, क्या ये कंडीशन सही है या नहीं है कि सम मग आर जग तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दोनों चीज़ बनती हैं कि कुछ मग इसके अंदर चले जाएं मग, और ये वाला पार्ट है सम जग वाला, ये क्रॉस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन भी बनती है, अंदर वाली भी और बाहर वाली। यानी ये सेकंड वाला है जो कांट से है, और कांट से में जब पॉसिबिलिटी आए तो उसका हमने बताया था अभी, तो वो ट्रू हो जाता है कंक्लूजन। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओनली सेकंड फॉलोज करेगा इसका। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो ऐसी आती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।